हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज स्टोरी के माध्यम से ढेर सारे वोकैबुलरी वर्ड्स सीखते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी वर्ड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ढेर सारे वोकैबुलरी वर्ड्स सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में है आपके लिए क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका मतलब है किसी पुस्तक को या किसी किताब को उसके आवरण से, उसके कवर से कभी मत आंकिए। ये एक इंग्लिश ईडियम है, अंग्रेजी मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या चीज को केवल उसके बाहरी रूप से देखकर उसकी अच्छाई या बुराई का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। Now let's read the story. Once in a small village came an old man. His clothes were shabby and he always carried a worn-out bag. The villagers often ignored him, thinking he was just a poor rolling stone. One day a terrible storm hit the village. The river began to overflow. It endangered to flood the villagers' homes. Panic spread quickly. Now let's see the vocabulary. Shabby means मैले कुचैले. Carried means ले जाना. Worn out means घिसा पिटा. Ignored means नजरअंदाज कर देते थे. रोलिंग स्टोन मीन्स एक जगह टिक कर ना रहने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह टिक कर ना रह पाए उसे रोलिंग स्टोन कहते हैं। टेरेबल मीन्स भयंकर, भयानक। ओवरफ्लो मीन्स उमड़ आना। इंडेंजर्ड मीन्स खतरा पैदा होना। फ्लड मीन्स बाढ़। पैनिक मीन्स दहशत। एक बार वंस इन अ स्मॉल विलेज, एक बार एक छोटे गांव में, इन अ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में, केम एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति आया, बूढ़ा आदमी आया। हिज क्लोथ्स वर शैबी, उसके कपड़े मैले कुचैले थे। शैबी मीन्स मैले कुचैले, उसके कपड़े मैले कुचैले थे। एंड ही ऑलवेज कैरिड अ वर्न आउट बैग, और वो हमेशा कैरी करता था, लिए रहता था। ऑलवेज कैरिड, कैरिड मीन्स लिए रहता था। अ वर्न आउट बैग, घिसा पिटा पुराना सा बैग लिए रहता था। द विलेजर्स ऑफन इग्नोर्ड हिम, गांव वाले ज्यादातर, ऑफन मीन्स ज्यादातर, प्रायः उसे इग्नोर करते थे, नजरअंदाज कर देते थे। गांव वाले उसे प्रायः नजरअंदाज कर देते थे। थिंकिंग, ये सोचते हुए, ही वॉज जस्ट अ पुअर रोलिंग स्टोन, कि वो ऐसा ही इधर उधर घूमने वाला, एक जगह टिक कर न रहने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसे नजरअंदाज कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। वन डे अ टेरेबल स्टॉर्म हिट द विलेज, एक दिन अ टेरेबल स्टॉर्म, एक भयंकर तूफान ने हिट द विलेज, गांव में दस्तक दी। एक दिन एक भयानक तूफान ने, स्टॉर्म मीन्स तूफान ने, गांव में दस्तक दी। द रिवर बिगिन टू ओवरफ्लो, रिवर नदी, बिगिन टू ओवरफ्लो, उफनने लगी। नदी जो थी वो उफनने लगी, ओवरफ्लो होने लगी, उसका पानी जो था वो खतरे के स्तर से ऊपर उठ गया। इट इंडेंजर टू फ्लड द विलेजर्स होम्स, इट इंडेंजर्ड मीन्स उसने खतरा पैदा कर दिया, टू फ्लड द विलेजर्स होम्स, गांव वालों के घरों में बाढ़ लाने का या फिर उनके घरों में पानी के घुसने का खतरा पैदा कर दिया। पैनिक स्प्रेड क्विकली, दहशत, स्प्रेड क्विकली, पैनिक मीन्स दहशत, स्प्रेड फैल गई, क्विकली मीन्स तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ दहशत पूरे गांव में फैल गई। तो यहाँ पे जो आपका स्प्रेड है, ये पैनिक स्प्रेड क्विकली में जो स्प्रेड यूज किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी स्प्रेड होती है, सेकेंड फॉर्म भी स्प्रेड एंड थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड है। तो जो आपका जो बेस फॉर्म होता है वो स्प्रेड होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि पास्ट टेंस होती है उसे भी हम स्प्रेड ही करेंगे क्योंकि सेकेंड फॉर्म भी उसकी स्प्रेड होती है। तो यहाँ पे हमने जो सेंटेंस में यूज की वो सेकेंड फॉर्म यूज की क्योंकि स्टोरी आपकी पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे हमने स्प्रेड जो है पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है। The old man approached the villagers. I can help, he said calmly. The villagers scoffed. What can you do, old man? Ignoring their doubts, the old man opened his bag, revealing a detailed map of the village and the surrounding land. I was once a renowned engineer. I know how to divert the water safely. Now let's see the vocabulary. Approached means पास आया. Calmly means शांति से. Scoffed means मजाक उड़ाया. Doubts means संदेह. रिवीलिंग मीन्स खुलासा करते हुए, डिटेल्ड मीन्स विस्तृत, विद ऑल डिटेल्स, मैप मीन्स नक्शा, सराउंडिंग मीन्स आसपास का, रिनाउंड मीन्स प्रसिद्ध, मशहूर, डाइवर्ट मीन्स मोड़ना, दूसरे रास्ते पर ले जाना। द ओल्ड मैन अप्रोच द विलेजर्स, बूढ़े व्यक्ति ने अप्रोच किया गांव वालों को, गांव वालों से संपर्क किया, उनके पास आया। आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प मीन्स मैं मदद कर सकता हूँ, ही सेड कामली, उन्होंने शांति से कहा, उन्होंने शांतिपूर्वक कहा कि मैं मदद कर सकता हूँ। द विलेजर्स स्कॉफ्ड, गांव वालों ने मजाक उड़ाते हुए कहा। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं। ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, आप क्या कर सकते हैं। इग्नोरिंग देयर डाउट्स,
उनकी शंकाओं पर ध्यान ना देते हुए, इग्नोरिंग मीन्स ध्यान ना देते हुए, नजरअंदाज करते हुए, उनकी शंकाओं, उनके शक, उनके संदेहों पर ध्यान ना देते हुए, द ओल्ड मैन ओपनड हिज बैग, ओल्ड मैन ने अपना बैग खोला, वृद्ध व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने अपना बैग खोला, अपना थैला खोला, रिवीलिंग अ डिटेल्ड मैप ऑफ द विलेज एंड द सराउंडिंग लैंड, गांव और उसके आसपास की जगह का, उसके आसपास की जमीन का एक विस्तृत नक्शा दिखाते हुए, उसका खुलासा करते हुए अपना बैग खोला। रिवीलिंग मीन्स खुलासा करते हुए, डिटेल मैप एक विस्तृत नक्शे को खुलासा करते हुए अपना बैग खोला। आई वॉज वंस अ रिनाउंड इंजीनियर, आई वॉज वंस, मैं एक टाइम पर यानी कि एक समय में बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध इंजीनियर था। आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू डाइवर्ट द वाटर सेफली, मैं जानता हूँ हाउ टू, कैसे करना है, डाइवर्ट मोड़ना, कैसे मोड़ना है द वाटर सेफली, पानी को, ये जो पानी नदी का है जो उफान मार रहा है, इसको सुरक्षित तरीके से कैसे दूसरे रास्ते पर ले जाना है, मैं जानता हूँ। Reluctantly, the villagers followed his instructions. They built barriers and dug channels, guiding the floodwaters away from their homes. Soon the danger passed. Thank you, sir, the village chief humbly said to the old man. We misunderstood you. The old man smiled gently. Remember, never judge a book by its cover. Now let's see the vocabulary. Reluctantly means अनिच्छा से, यानी कि बिना मन के, ना चाहते हुए. Next, instructions means निर्देश. Built means बनाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है build, सेकेंड फॉर्म होती है built एंड थर्ड फॉर्म भी built होती है. Barriers means अवरोध. Dug means खोदा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म dig होती है, dig की सेकेंड फॉर्म होती है dug एंड थर्ड फॉर्म होती है dug. Next, channels means नालियां, drains. Next, flood waters यानी बाढ़ का पानी. Humbly means विनम्रता पूर्वक. Misunderstood means गलत समझना. Remember means याद रखना. Judge means आंकना. Reluctantly the villagers followed his instructions. ना चाहते हुए भी, reluctantly means ना चाहते हुए भी गांव वालों ने, the villagers, गांव वालों ने उनके instructions follow किए, उनके यानी वृद्ध व्यक्ति के, बूढ़े व्यक्ति के निर्देशों का पालन किया. They built barriers, उन्होंने अवरोध बनाए, built means बनाए, barriers अवरोध यानी रुकावट के लिए उन्होंने बैरियर्स बनाए, एंड डग चैनल्स और नालियां खोदी. गाइडिंग द फ्लड वाटर्स, फ्लड वाटर को, बाढ़ के पानी को दूसरी दिशा में जाने के लिए, गाइडिंग मीन्स उसको दूर रखने के लिए अपने घरों से, अवे फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से बाढ़ के पानी को दूर करने के लिए उन्होंने बैरियर्स बनाए, अवरोध बनाए और नालियां खोदी. सून द डेंजर पास्ट, शीघ्र ही, सून मीन्स जल्द ही, द डेंजर पास्ट, खतरा टल गया, खतरा टल गया. थैंक यू सर, धन्यवाद सर. द विलेज चीफ हम्बली सेड टू द ओल्ड मैन, धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद सर. गांव के मुखिया ने, द विलेज चीफ, गांव के मुखिया ने, हम्बली विनम्रता पूर्वक, सेड टू द ओल्ड मैन, सेड टू द ओल्ड मैन मीन्स वृद्ध व्यक्ति से कहा, गांव के मुखिया ने विनम्रता पूर्वक वृद्ध व्यक्ति से कहा, धन्यवाद सर. वी मिस अंडरस्टूड यू, हमने आपको गलत समझा. वी मिस अंडरस्टूड मीन्स हमने आपको गलत समझा. मिसअंडरस्टूड जो है वो मिसअंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है. द ओल्ड मैन स्माइल जेंटली, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से स्माइल किया, धीरे से मुस्कुराया. रिमेंबर, याद रखें, याद रखें, किसी भी, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी किसी भी बुक का, किसी भी पुस्तक का, किसी भी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से ना करें. यहाँ पे इसका मतलब यही है जो मैंने आपको टाइटल बताते समय बताया था कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का आकलन उसके बाहरी रंग रूप को देखकर नहीं करना चाहिए. Now it's quiz time. So now let's learn opposites. Opposites होते हैं विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द. तो यहाँ सबसे पहला जो शब्द है वो है shabby. Shabby का मतलब तो आपको पता ही, स्टोरी में हमने shabby वर्ड यूज किया है. तो इसका ऑपोजिट होता है elegant, pristine, neat. Elegant मतलब होता है pristine, साफ सुथरा, बहुत ही करीने से किया हुआ, ढंग से, अच्छी तरीके से बना संवरा. नेक्स्ट वर्ड है quickly. Quickly मतलब होता है शीघ्रता से, बहुत ही जल्दबाजी में, जल्दी से. तो इसका ऑपोजिट होगा स्लोली. इसी तरह से थर्ड जो वर्ड है आपका हम्बली. अब हम्बली का ऑपोजिट क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल वेट फॉर योर आंसर्स. आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी. तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय.